हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आपके बीच बल और गति चैप्टर का न्यूमेरिकल टाइप 2 लेकर आए हैं। इससे पहले टाइप 1 खत्म किया गया है यूट्यूब पे, अगर उसे नहीं देखे हैं तो देख लें। और टाइप 2 का भी एक वीडियो यूट्यूब पे डाला गया है, अगर उसे भी नहीं देखे हैं तो देख लें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित होता है। आइए देखते हैं। कहता है 40 ग्राम के क्रिकेट का गेंद जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, 0.02 सेकंड में खिलाड़ी द्वारा विराम में लाया जाता है, तो इस बल का आवेग और औसत बल का मान निकालना है। यानी बोला गया कि 40 ग्राम का गेंद है जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है और 0.02 सेकंड में खिलाड़ी उसे विराम में ले आता है, तो उस पर कितना आवेग लगा और औसत बल कितना लगा, आवेग और औसत बल कितना लगा ज्ञात करना है। तो पहले हम बल निकालते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण बल बराबर होता है, जहां से हमें द्रव्यमान दिया गया है 40 ग्राम और त्वरण नहीं दिया गया है, तो पहले हम लोग को त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। अब अंतिम वेग क्या हो जाएगा वस्तु का, गेंद का अंतिम वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी उसे विराम की स्थिति में ला रहा है, और जब भी कोई वस्तु विराम की स्थिति में होता है तो उसका वेग 0 होता है। और प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग इसका हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी u बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। और 10 मीटर प्रति सेकंड से इसे विराम में लाने के लिए कितना समय लगा है, तो समय लगा है 0.02 सेकंड का समय लगा है। तो यहां से हम तुरंत ज्ञात कर सकते हैं वस्तु का अंतिम वेग कितना हो गया, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग कितना 10, समय कितना 0.02 सेकंड। 0 में से 10 घटाएंगे तो -10 बचेगा बटा में 0.02 सेकंड। अब यहां से हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव 2 अंक के बाद है, तो ऊपर 2 अंक 0 होगा, इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी वस्तु का यानी गेंद का त्वरण -500 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अब यहां से हम बल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बल में भी द्रव्यमान हम ग्राम में नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, तो ग्राम को हमको केजी में बदलना पड़ेगा। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, इसलिए 40 ग्राम को अगर हम केजी में बदलेंगे तो इसमें हमें 1000 से भागा देना पड़ेगा। यानी द्रव्यमान हो गया 40 बटा 1000 केजी। अब यहां से हम लिख सकते हैं द्रव्यमान हो गया 40 बटा 1000 केजी गुना त्वरण कितना था, त्वरण -500 था। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 1 कैंसिल। अब -5 गुना 4 करेंगे तो -20 न्यूटन का बल लगेगा। कितना बल लगेगा, -20 न्यूटन का बल लगेगा। एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर बोल रहा है कि बल का आवेग ज्ञात करना है, तो आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता है बल और समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। आवेग बराबर जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर छोटे समय अंतराल के लिए लगता है तो उसे आवेग कहते हैं। यानी बल हमें कितना हो गया -20 न्यूटन, समय कितना लग गया 0.02 सेकंड का समय लग गया। जब दोनों को गुना करेंगे तब 20 दूना 40 हो जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी -40 न्यूटन सेकेंड का आवेग उत्पन्न होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तब वस्तु का पहले और बाद का संवेग का गणना करें। यानी जब वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तब क्या संवेग होगा, और 8 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तब क्या संवेग होगा। दोनों संवेग निकालना है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान 100 केजी है। पहला संवेग कितना है, पहला वेग कितना है 5 है, यानी P1 बराबर कितना हो जाएगा 500
केजी मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा संवेग क्या हो जाएगा, दूसरा संवेग हो जाएगा, द्रव्यमान तो हमें वही यूज करना है 100 केजी, और दूसरा वेग यूज करना है, दूसरा वेग यूज करना है। तो 8 × 100 कितना हो जाएगा, 800 केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 800 केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो दो संवेग का गणना करना था, संवेग हमें तो आ गया। अब बोल रहा है कि बल के परिमाण का गणना करें, यानी बल भी निकालना है। तो बल बराबर हमें होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यहां से भी निकल जाएगा। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग दिया गया है और समय दिया गया है, तो तुरंत तो निकल जाएगा। लेकिन एक और सूत्र होता है कि संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। यह न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं संवेग कितना था, संवेग P2 माइनस P1 बटा T, यानी संवेग में परिवर्तन की दर लिख दिए। अब संवेग कितना है, P2 जो है 800 केजी मीटर प्रति सेकेंड था, माइनस P1 500 केजी मीटर प्रति सेकेंड था। समय कितना लगा है, 6 सेकेंड। अब 800 में 500 घटेगा तो 300 बटा 6 होगा, इसको काट देंगे तो 50 से 300 होता है, यानी 50 न्यूटन का बल लगेगा। कितना बल लगेगा, 50 न्यूटन का बल लगेगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक 10 केजी द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग का मान निकालना है। यानी घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे, फर्श से ऊंचाई पर था और घंटी गिरती है। तो घंटी जब गिरती है फर्श पे, तो फर्श पे कितना संवेग उत्पन्न करता है, तो ही संवेग निकालना है। तो संवेग बराबर हमें क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान तो दिया गया है 10 केजी, लेकिन हमें वेग नहीं दिया गया है, तो वेग हमें निकालना पड़ेगा। अब जब वस्तु 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर था, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, पहले वह विराम की स्थिति में था, इसलिए प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग हमें नहीं पता है, क्योंकि जब वह फर्श पे गिरी तो किस वेग से गिरी है नहीं पता है, इसलिए हमको अंतिम वेग ज्ञात करना है। चलिए एक बात और देखते हैं, इसका फर्श और घंटी के बीच कितना दूरी था। फर्श और घंटी के बीच में 80 सेंटीमीटर की दूरी था। कितना दूरी था, 80 सेंटीमीटर की दूरी था। अब हम यहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, 80 सेंटीमीटर हम नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, सेंटीमीटर में, तो इसे हमें मीटर में बदल लेना होगा। यानी 80 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो इसमें 100 से भागा देंगे तो 1 मीटर हो गया। यानी 0.080 मीटर घंटी और फर्श के बीच की दूरी हो गया। चलिए यहां से हम निकाल सकते हैं, पहले भी निकालेंगे, यानी अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर होता है प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस 2 इंटू a कितना दिया गया है, ये देखिए त्वरण इसका दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी 10, और दूरी कितना है, दूरी 0.80 मीटर हम लेकर के आए हैं। इसे गुना करेंगे तो 10 गुना 20 गुना 0.880 तो हो जाएगा 1600 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी v स्क्वायर बराबर 16 हो गया। यानी v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा √16, रूट अंडर से इसे निकालेंगे तो हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ हमें v प्राप्त हो गया, द्रव्यमान तो दिया गया है, यहां से हम संवेग निकाल सकते हैं। द्रव्यमान 10 केजी और वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड, दोनों को गुना करेंगे तो 40 केजी मीटर प्रति सेकेंड आंसर। तो यहां आंसर हमें आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर यह कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक्स।